आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है परमाणु के नाभिक की खोज की थी। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला है न्यूटन, दूसरा विकल्प है थॉमसन, तीसरा विकल्प है रदरफोर्ड और चौथा विकल्प है मैक्सवेल। ठीक है, तो देखो परमाणु के नाभिक की खोज जो की थी उन्होंने रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, किन्होंने की थी? रदरफोर्ड ने। तो न्यूटन देखिए, न्यूटन ने काफ़ी चीज़ों की खोज की है, जैसे कि प्रकाश के कणिका सिद्धांत हो या फिर इनके अपने बल के जो नियम है उसमें इनका योगदान रहा है। ठीक है, थॉमसन का भी क्या था? एक परमाणु मॉडल था जिसे तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सन 1898 में, ठीक है, 98 ईस्वी में जे थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु एक समान गोला जिसकी त्रिज्या जो लगभग कितनी है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, होता है, जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है और इस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार स्थित होते हैं, उसमें जो स्थिर क्या होती है, वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम भी दिए गए, जैसे आपका प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, तरबूज मॉडल। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, इस मॉडल का नाम तरबूज मॉडल इसलिए रखा गया क्योंकि इस मॉडल में परमाणु का जो धन आवेश है, ठीक है, जो धन आवेश है वो जो तरबूजे का जो लाल भाग होता है, ठीक है, उसे क्या किया गया? धन आवेश बोला गया कि एक समान रूप से क्या है, धनावेश वितरित है। और जो तरबूज की जो बीज होती है, ठीक है, इस बीज को उन्होंने बताया कि, और इस धन आवेश में जो बीज उन्होंने बताया उसका नाम क्या दिया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उनके मॉडल का आधार यह था कि जो परमाणु में जो धन आवेश होते हैं वो लाल भाग जो होता है उसके समान रूप में धनावेश वितरित होते हैं, और तरबूजे के बीज जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन जो क्या होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। ठीक है, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन इसमें बीज की तरह उपस्थित होते हैं। इस मॉडल की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप में बटा हुआ माना गया। ठीक है, लेकिन यह मॉडल क्या हुआ? भविष्य में परमाणु के प्रयोगों में संगत नहीं पाया गया, जिसके बाद रदरफोर्ड के प्रकीर्णन मॉडल को आगे समझा गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। ठीक है, परमाणु में तो रदरफोर्ड जो मॉडल तैयार किए थे उसमें उन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया था। ठीक है, और इस स्वर्ण पत्र पे क्या किया था? उन्होंने अल्फा कण की बमबारी कराई थी। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ था? अल्फा कण की बमबारी कराई थी, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है? धनावेशी। ये बात तभी तक पता चल गई थी कि अल्फा कण क्या है? धनावेशित है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब अल्फा कण की बमबारी कराई स्वर्ण पत्र पे, तो कुछ अल्फा कण ऐसे पाए गए जो क्या हुआ, किसी जो स्वर्ण पत्र के सीधा क्या हो गए? बाहर निकल गए। ठीक है, क्या हो गए? सीधे बाहर निकल गए। इससे यह निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि कुछ कण जो अल्फा कण सीधा बाहर निकल गए, तो इसने उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो कुछ भाग क्या है? खोखला है। ठीक है, अब कुछ ऐसे अल्फा कण पाए गए जो एक कोण से क्या हो जा रहे थे? विक्षेपित हो जा रहे थे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या हो जा रहे थे? कुछ कोण से विक्षेपित हो जा रहे थे। ठीक, तो इस विक्षेपित कण से उन्होंने ये बताया कि इस स्वर्ण पत्र में, अर्थात जो स्वर्ण पत्र को क्या किया गया था? एक परमाणु मॉडल के रूप में देखा गया था कि परमाणु में ऐसा कहीं भाग है जहाँ पे क्या है? धन आवेश एकत्रित है, क्योंकि जब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते थे? प्रतिकर्षित करते थे, और ऋणात्मक जो असमान आवेश थे एक दूसरे को आकर्षित करते थे। ठीक है, तो अल्फा कण तो पता था क्या था? धन आवेशित था। तो अर्थात यहाँ पे जब अल्फा कण विक्षेपित हो रहा था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई ऐसा भाग है जहाँ पे क्या है? धन आवेश स्थित है, जिसके कारण कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने ये बात पता लगाई। ठीक, अब तीसरा निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला कि जो कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो क्या थे कि यहाँ से जिस सीधे जा रहे थे उसी मार्ग से वापस लौट रहे थे। तब उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये जो भाग जहाँ पे उन्होंने बताया कि धन आवेशित एकत्रित है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके बीच में, ठीक है, मतलब परमाणु के बीच में क्या है? धन आवेशित क्षेत्र है, धन आवेशित क्षेत्र है। ठीक है, धन आवेशित क्षेत्र है, जिसके कारण क्या हो रहे थे? ये तो विक्षेपित हो जा रहे थे, और वह जगह कौन सी थी? तो वह बीच में, परमाणु के बीच में क्या है? एक धन आवेशित बहुत ही प्रबल क्षेत्र है, जिसके कारण जो अल्फा कण जा रहे थे वो उसी दिशा में क्या हो जा रहे थे? वापस टकरा करके वापस लौट जा रहे थे। ठीक है, तो इस धन आवेशित क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया था? नाभिक का नाम दिया था, जो रदरफोर्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, रदरफोर्ड के मॉडल में नाभिक की खोज। ठीक, तो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा? हमारा सही विकल्प होगा रदरफोर्ड। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।